हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पुनः एक बार फिर अनूप क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जो रेलवे के लिए बड़ी ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। इनसे क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम इससे पिछले वीडियो में कार्य और ऊर्जा को अच्छे तरीके से बता दिए थे। आज हम देखेंगे शक्ति के बारे में। शक्ति क्या होता है, उसकी परिभाषा और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। और याद रखिएगा, शक्ति से भी क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहले देखते हैं शक्ति या सामर्थ्य क्या है। तो कहेंगे कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए, यहाँ पे दर लगता है, यहाँ पर केवल न अगर हम क्षमता लगा दे, क्षमता लिख दे, तो यह न अब यह शक्ति नहीं होगा, यह ऊर्जा की परिभाषा हो जाती है। इस बात को याद रखिए। कभी कभी तो यही कह देता है कि कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति, ऊर्जा, विद्युत धारा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, दर होगा तो शक्ति और क्षमता होगा तो ऊर्जा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि W कार्य T समय में किया जाता है, तो शक्ति या सामर्थ्य बराबर अर्थात P बराबर W बटा में T होगा। और इसके मात्रक भी पूछे जाते हैं। देखिए, मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड, क्योंकि यह कार्य है और ये क्या है? समय है। कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, या इसको एक शब्दों में वाट के नाम से जानते हैं या वाट कहते हैं। शक्ति के कुछ अन्य मात्रक भी हैं। किलोवाट होता है, किलोवाट, मेगावाट और अश्वशक्ति। अश्वशक्ति, अब इस चीज को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में इसका यूज आता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए, 1 किलोवाट बराबर, ये पैमाना है, इसको तो एकदम याद ही रखिएगा, 1000 वाट होता है। और 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट। और 1 अश्वशक्ति, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, ये तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि 1 अश्वशक्ति बराबर कितना वाट, तो 746 वाट होता है। और ना यह शक्ति का एक और चीज है, यह शक्ति का व्यवहारिक मात्रक है। अश्वशक्ति, अश्वशक्ति शक्ति का व्यवहारिक मात्रक होता है, व्यवहारिक मात्रक है। तो देखिए, शक्ति या सामर्थ्य कहेंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। यदि W कार्य T समय में किया जाए तो शक्ति या सामर्थ्य P बराबर W बटा में T, इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। इसका कुछ अन्य मात्रक किलोवाट, मेगावाट, अश्वशक्ति, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट और 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। अब हम शक्ति से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए। शक्ति से क्वेश्चनों को हल करने से पहले एक और महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं। नोट नंबर पहला, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक पूछा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। अगर केवल किलोवाट कहेगा तो शक्ति का मात्रक होगा, लेकिन किलोवाट घंटा दे देता है कभी कभी ऑप्शन में। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, उसके बाद विद्युत धारा, इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसे सामान्य भाषा में 1 यूनिट के नाम से जानते हैं। विद्युत ऊर्जा का खर्च को किलोवाट घंटा या यूनिट में व्यक्त किया जाता है। जो बिजली के बिल आता है वह किलोवाट घंटा या यूनिटों में आता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार परीक्षाओं में। तो 1 किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा में 1000। ये यूनिटों की संख्या या किलोवाट घंटा, इसे सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए, अब हम
चलिए हम शक्ति से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, कार्य और ऊर्जा जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हीं बच्चों को शक्ति के बारे में समझ में आएगा। तो हम कह रहे हैं कि पहले शक्ति से पढ़ने से पहले कार्य और ऊर्जा को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद शक्ति को पढ़िएगा। आप पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, पहला कह रहा है कि कार्य करने की दर कहलाती है। ये रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी एनटीपीसी की परीक्षा होने वाली है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पिछले वर्ष पूछे भी गए हैं। तो कार्य करने की शक्ति क्या कहलाती है? यहाँ कार्य करने की जो दर है, दर दे दिया, तो दर मतलब क्या होगा ये हम बताए हैं कि कार्य करने की यहाँ दर होगा तो क्या होगा? शक्ति। और दूसरा देखिए क्वेश्चन इससे भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, यहाँ क्षमता दे दिया, तो क्षमता क्या होगा? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। पिछले हम कार्य और ऊर्जा में बता चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देख रहे हैं। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। कह रहा है कि एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, इसके द्वारा विकसित शक्ति ज्ञात कीजिए। अब पहले शक्ति अब जानते होंगे, तो P बराबर W/T, यही क्या होता है? सूत्र होता है। यहाँ W कार्य है, तो W बराबर, अगर ये बच्चे जो जानते होंगे कि W बराबर F इंटू S होता है, जो कि हम कार्य में पढ़ा चुके हैं, आप उसको देखिए। अब W बराबर F है ना, इसको M इंटू A लिख सकते हैं, ठीक ना। और S जब ऊपर नीचे की बातें होंगी तो F का मान, तो F रहने दीजिए F, उसके बाद F देखिए यहाँ से W F इंटू S होता है, तो F बराबर होता है M इंटू A। लेकिन जब ऊपर नीचे की बातें होंगी तो A की जगह क्या हो जाएगा? वो A की जगह G हो जाएगा। तो W F बराबर M इंटू G, और S के जगह क्या हो जाएगा? वो H। ये H क्या है? एक प्रकार की दूरी है, तो ऊपर नीचे जब होगा तो वहां पे ऊंचाई लेंगे। चलिए अब हम ज्ञात कर रहे हैं। देखिए, एक 40 किलोग्राम, M का मान दे दिया कितना? 40 किलोग्राम, और यहां से M का मान 40 किलोग्राम और T का मान 4 सेकेंड और H का मान 5 मीटर। तो कह रहा है ना कि विकसित शक्ति का मान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो P बराबर, इसका मान यहाँ रख देंगे तो mgh, अब बटा में क्या हो जाएगा? T, डायरेक्ट mgh बटा में T। तो M का मान कितना है? 40 गुणे G का मान गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण को हम G 10 लेंगे या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और H का मान कितना है बाबू? तो H का मान आपका है 5 मीटर। अब बटा में T का मान कितना है? 4 सेकेंड। अब कटा दीजिए इसको, 4 दहा में 40, तो ये हो जाएगा 500 का वाट, 500 वाट। ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला। देखिए, अब हम अगले वीडियो में कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं और हाल ही में अभी एनटीपीसी की परीक्षा होने वाली है, उसमें भी पूछे जा सकते हैं।